देखो रिक्त स्थानों को, है ना, इस सिंबल से, इस प्रतीक से या इस प्रतीक से क्या करना है, भरना है। ठीक है ना। तो आखिर ये इसका अर्थ क्या है? ये जो है ये कहता है क्या कि पहला जो समुच्चय है वो दूसरा का उप समुच्चय है कि नहीं, इसको हम लोग उप समुच्चय से ही ये किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है। Yes. उप समुच्चय है कि नहीं, इकर मतलब क्या हुआ? उप समुच्चय का मतलब अगर ये पूरा देखिए, ये पहला सेट का, पहला समुच्चय का पूरा सदस्य अगर समुच्चय बी में है, यानी दूसरे के समुच्चय में है, तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका क्या है, उप समुच्चय है। समझ में आया? यानी इसका प्रत्येक सदस्य 2 3 4 ये एक सदस्य, ये एक समुच्चय हो गया, ये दूसरा समुच्चय है। तो समुच्चय एक का प्रत्येक सदस्य अगर समुच्चय 2 में है तो हम कहेंगे कि पहला जो है दूसरा का क्या है, ये उप समुच्चय है। तो देखो तो 2 है ना इसमें, 3 है ना इसमें, 4 है ना इसमें। इसका इसमें पूरा रहे नहीं रहे हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका प्रत्येक सदस्य इसको में होना चाहिए, तब जाकर के ये वाला देंगे, और अगर नहीं है तो फिर ये वाला देंगे, यानी उप समुच्चय नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से देख लो ऐसे भर देंगे। कहे कि देखो 2 3 4 2 3 4 है कि नहीं पूरा? समझ में आया? दूसरा देखो, अब एक में देख लो, इसका पूरा समुच्चय इसमें होना चाहिए, मतलब सॉरी, इसका पूरा प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होना चाहिए। तो ए है इसमें नहीं। एगो भी अगर एक भी अगर फ्लॉप कर गया ना तो फिर उप समुच्चय नहीं होगा। बी अब हो भी अगर सब मिल भी जाता है तो हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ए नहीं है, बी तो है, सी भी है, ए अगर इसको में रहता ना तो फिर ये वाला दे देते, ये वाला। ठीक है ना। अगर इसको में ए रहता तब तो ये वाला दिया जाता, लेकिन इसमें क्या है, ए नहीं है, नहीं। तो देखो ए इसको में नहीं ना है, नहीं। खाली बी और सी है, बी और सी है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, है ना, जो है से ये जो है वो इसका उप समुच्चय नहीं है। समझ में आ गया? इस प्रकार से तो यही करना था। देखो अब अगला क्वेश्चन, ये 1.3 का क्लास 11th का है, तीसरा। ठीक है ना। 2 को बताए। तीसरा में देखो, एक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, पहले भी बताए थे। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, यानी 11 क्लास का एक विद्यार्थी है। पूरे क्लास का एक विद्यार्थी, खाली स्थान है। दूसरा का एक समुच्चय दिया हुआ है। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अरे भैया आपके विद्यालय में नहीं, क्लास 11 है। और क्लास 11 में नहीं एक विद्यार्थी है। तो ये वाला जो है ये इसको में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? जैसे कह रहा है कि एक सच दैट एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। खाली स्थान है, कौन भराएगा भाई? कि ये वाला होगा कि ये वाला से ये भरेंगे। ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया। चलो तो एक विद्यार्थी हो गया। अभी कह रहे एक सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अच्छा विद्यालय में नहीं 11 क्लास है जी। यस। और 11 क्लास का एक विद्यार्थी, तो इसका प्रत्येक सदस्य इसको में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर काची भरा जाएगा, ये वाला भरा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो ये है कि इसको में उप समुच्चय भराएगा कि उप समुच्चय नहीं वाला चिन्ह भराएगा। कौन सा प्रतीक भराएगा? तो पहला देखो, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है। कोई भी त्रिज्या का हो सकता है। ठीक है ना। एक वृत्त है। ठीक है। और दूसरा का समुच्चय यह दिया है कि एक सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है।
अगर ये वाला यहाँ रहता और ये वाला यहाँ रहता ना तो ये वाला हो जाता उप समुच्चय, है ना। कि बहुत सा वृत्त है तो कोई भी वृत्त है और एक इकाई वाला रहेगा तो उसमें आ सकता है। लेकिन यहाँ तो है कि नहीं, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, चलो ये मान लिए। और दूसरका में कह रहा है कि एक वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो हो सकता है कि कहीं नहीं, इसमें जो ऐसा वृत्त है जो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, तो नहीं ना होगा है? हाँ, ये वाला पहला रहता और ये वाला यहाँ रहता दूसरा में, तब तो ये वाला भरा जाता। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज हो गया। तो इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बोल दिया चलो ठीक है एक वृत्त है, कोई वृत्त है, लेकिन यहाँ दूसरा का समुच्चय में बोल रहा है कि नहीं एक वृत्त है, लेकिन वो वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है या 1 इकाई है। 1 इकाई है, तो कोई जरूरी नहीं ना है। समझ में आया ना। तो ये चीज हो गया। अब देखो यहां से कह रहा है एक सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। चलो कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। एक सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अरे भाई कभी नहीं होगा। बताओ तो मतलब कहो कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज किसी आयत में कैसे आ सकता है? होगा? नहीं होगा। तो फिर ये काची हो जाएगा यहाँ पे एकदम सीधा सीधी। ये तो कोई भी कह देगा, इसमें तो दिमाग लगाने की बात ही नहीं। और समझ में आया ना। हाँ ठीक। देखो एक सच दैट एक्स समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। खास प्रकार की त्रिभुज दे दिए जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, समबाहु। और एक सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज त्रिभुजे में ना आता है। ये त्रिभुज कह दिया मतलब एकरा में सब प्रकार की त्रिभुज है। समबाहु भी है, विषमबाहु भी है, समद्विबाहु भी है कि ना। तो यहाँ पर काची हो जाएगा, ये उप समुच्चय होगा। ये जो पहला जो समुच्चय है वो दूसरा का क्या है? उप समुच्चय, क्योंकि इसका पूरा का पूरा गुण इसमें है। अच्छा इसको देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10। समझ में आया ये चीज। और कह रहा है एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो भाई है ना 0 से एकदम अनंत तक जाता है इधर का, और नेगेटिव की तरफ भी 0 से जाता है, -1, -2 ऐसे माइनस इन्फिनिट तक, है ना। तो उसी में ना एक सम प्राकृत संख्या आवेगा। तो इसीलिए ये वाला भी हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से था, है ना। अब अगले दिन देखेंगे।